नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और मैं आज आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर शिव केवल मंदिर में ही है तो ध्यान करते समय हमें शांति क्यों महसूस होती है। और अगर महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार है तो इसे जागरण की रात क्यों कहा जाता है। यही बात आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी। हम अक्सर महाशिवरात्रि को मंदिर जाना, व्रत रखना और अभिषेक करना इन चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। ये सब परंपराएं हैं, अपनी जगह सब सही है। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम केवल और केवल बाहरी क्रियाओं में उलझ जाते हैं, जो बाहरी रिचुअल्स है उनमें उलझ जाते हैं और उनके पीछे के जो अर्थ है, रियल में जो उनके पीछे के अर्थ है उनको भूल जाते हैं कि इनको मनाने का जो रियल अर्थ था वो क्या था। मंदिर जाना बहुत सुंदर अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि मंदिर का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो बहुत शांत है, कॉस्मिक एनर्जी की जगह है। लेकिन मंदिर का असली जो उद्देश्य है वो अपने भीतर के मंदिर को भी याद दिलाना है कि जैसे आपको मंदिर में जाकर शांति मिलती है, अच्छा अनुभव महसूस होता है, वैसे ही जब आप अपने भीतर उतरते हो, अपने दिल के अंदर उतरते हो, वहाँ भी एक मंदिर है जहाँ आपको अपना अनुभव, अद्भुत अनुभव होगा, अद्भुत शांति मिलेगी। अगर हम केवल बाहर पूजा करते रहे और अपने मन को ना देखा तो आधा अनुभव ही रह जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ बाहर के मंदिर में उलझ कर रह गए और जो भीतर का मंदिर था उसका अनुभव किए बिना हमारा ये महाशिवरात्रि के जो पर्व है, जो अनुभव है, वो अधूरा रह जाता है। आज मैं आपको बताने वाली, जुड़े रहना मेरे साथ, कि इसका असली अर्थ क्या है, जलाभिषेक करने का मतलब क्या है, क्या दूध चढ़ाना सही है, क्या जलाभिषेक करना सही है, बेल पत्र, भस्म, शिव, इन सब का अनुभव क्या होता है और क्या हमें इस दिन उपाय करने चाहिए रियल में, उन सब पर हम आज बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ एंड तक, जो आपको उस दिन महाशिवरात्रि के दिन आपको किन उपायों को करके रियल अनुभूति हो सकती है, रियल सेंस में आप इस महाशिवरात्रि का आनंद उठा सकते हो, उसके लाभ को ले सकते हो। अगर हम बाहर पूजा करते रहे, मन को ना देखा और ना समझा तो कोई फायदा नहीं है। योग की भाषा में शिवा का अर्थ है कि जैसे हम कहते हैं शिवरात्रि, तो योग की भाषा में अगर हम बात करें, शिवा का अर्थ केवल देवता नहीं है बल्कि शांति, मौन और साक्षी चेतना। जब हम शांत बैठकर अपने विचारों को देखते हैं तो विचार बदलते रहते हैं, लेकिन देखने वाले की जो अवेयरनेस है वो स्थिर रहती है, और इसी को कहा गया है शिवा तत्व। यानी कि शांत भाव से जो देखता है अपने विचारों को, किसके साथ, अवेयरनेस के साथ, तो वो साक्षी भाव कहा जाता है और ये शिव तत्व है। अब शक्ति को समझते हैं कि शक्ति हमारे भीतर की जो है वो जीवन ऊर्जा है, सोचने की, समझने की, महसूस करने की और काम करने की ऊर्जा को हम शक्ति कहते हैं। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि कार का जो इंजन है वो शक्ति है और ड्राइवर की जागरूकता शिवा है। दोनों साथ हो तभी यात्रा संतुलित होती है और आनंदमय होती है। महाशिवरात्रि को मेडिटेशन के लिए विशेष रात कहा जाता है, ध्यान की रात कहा जाता है, क्योंकि रात्रि का अत्र, क्योंकि जो रात्रि होती है इसका मतलब है, इसका अर्थ है मौन और भीतर की ओर जाना। अब शिव पूजा के प्रतीकों को समझते हैं कि जो शिव की पूजा के रूप में जो जिन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जिन सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, प्रतीकों को यूज किया जाता है, इनका क्या महत्व है, ये ऐसे ही शामिल नहीं हो गई। शिव पूजा मूल रूप से बहुत ही सरल और सिंपल थी। यानी कि जो नेचर में, जो प्रकृति में है, जो आसानी से उपलब्ध है, जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, ये सिंपल आसान चीज़ें शिव आराधना में यूज होती थी। लेकिन धीरे 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 मंदिरों में क्या होने लगा, दूध से जलाभिषेक होने की परंपरा जुड़ गई।
श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन शास्त्रों में जल से अभिषेक को पर्याप्त माना गया है। शास्त्रों में सिर्फ जलाभिषेक का महत्व है। दूध, गन्ने का रस, आंवले का रस, इनका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये हमारी श्रद्धा और भक्ति के रूप में एक प्रतीक बन गया। इसका अर्थ ये भी नहीं कि दूध चढ़ाना गलत है, लेकिन ये आवश्यक भी नहीं है। शिव पूजा का मूल भाव हमेशा सरल रहा है, सरलता के साथ, भाव के साथ। कभी कभी हम इन सामग्री को इकट्ठा करने में पूरा ध्यान लगा देते हैं और जो साधना का मेन उद्देश्य है, जो साधना का मूल उद्देश्य है, उसको भूल जाते हैं और सामग्री, इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। व्रत का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस का एक्सरसाइज है, अवेयरनेस का अभ्यास है कि कैसे हम अपनी इंद्रियों पर स्वयं नियंत्रित होकर अवेयरनेस के साथ, यानी सेल्फ कंट्रोल कर सके। तो इसीलिए व्रत रखा जाता है। और ये व्रत कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि भोजन का ही हो। अभिषेक का प्रतीक है अपने भीतर की अशांति को शांत करना। जो भीतर मन अशांत है उसको शांत कर देना। जैसे जब पानी हिल रहा होता है तो उसमें कुछ साफ नहीं दिखता, लेकिन जब पानी रुक जाता है, ठहर जाता है, शांत हो जाता है, तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल दिखाई देने लगता है। इसी तरह मन शांत होता है तो जीवन में क्लियरिटी आ जाती है, जीवन की में समझ आने लगती है, क्या सही है क्या गलत है, सही गलत का निर्णय लेना आ जाता है। असल में महाशिवरात्रि हमें ये याद दिलाती है कि जिस शांति और शक्ति को हम बाहर खोजते हैं वो हमारे भीतर ही मौजूद है, वो हमारे अंदर ही है। और जब हम मेडिटेशन में बैठकर साक्षी भाव बनते हैं तो वही अंदर का शिव अनुभव होता है, जब हम साक्षी भाव से चीज़ों को देखने लग जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि केवल पूजा या व्रत का दिन नहीं है, ये अपने भीतर के मौन, जागरूकता और ऊर्जा से जुड़ने की रात है। योग और ध्यान की परंपरा में तो शिव का अर्थ केवल देवता नहीं बल्कि प्योर अवेयरनेस यानी साक्षी चेतना माना गया, यानी साक्षी भाव से देखना। जैसे हम बैठकर स्क्रीन पर कोई पिक्चर देख रहे हो, ऐसे ही हम अपने विचारों को, कि हमारे आंख बंद करके जो हमारे विचार चलते हैं, हमें उसमें उलझना नहीं है, हमें उनमें बह नहीं जाना, हमें सिर्फ अपने विचारों को साक्षी भाव में देखना है। जब आप शांत बैठकर अपने विचारों को देखते हो तो विचार बदलते रहते हैं, लेकिन देखने वाली अवेयरनेस स्थिर रहती है। और इसी स्थिर अवेयरनेस को शिव तत्व कहा जाता है, शिवा तत्व कहा जाता है। हमारा मन अक्सर एक बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है, कभी अतीत में कभी भविष्य में, और जब हम उसे बस देखते हैं और रिएक्ट नहीं करते तो धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। और यही साक्षी भाव शिव की अवस्था है। अब शक्ति हमारे भीतर की जीवन ऊर्जा है, सोचने की, महसूस करने की और काम करने की ऊर्जा। समझिए, कार में इंजन की पावर शक्ति और ड्राइवर की ऊर्जा शिवा। हमने ये एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि बिना ड्राइवर और बिना इंजन के कोई भी चीज अधूरी है, जीवन यात्रा भी अधूरी है अगर आपके पास शिव और शक्ति का बैलेंस ना हो, ये संतुलन ना हो। योग में इस कंसेप्ट को चक्रा सिस्टम से भी समझाया जाता है कि रूट चक्रा को एनर्जी का आधार माना जाता है और क्राउन चक्रा को प्योर कॉन्शियसनेस का प्रतीक कहा जाता है। और ये यात्रा एनर्जी के ऊपर जाने से ज़्यादा अवेयरनेस के मैच्योर होने का प्रतीक है। शिव शक्ति और चक्र का संबंध योगिक नजरिए से पूरा चक्र सिस्टम ही शिव और शक्ति की यात्रा को बताता है। शक्ति यानी कुंडलिनी, शक्ति यानी ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र में जो सुसुप्त अवस्था में है, सुसुप्त ऊर्जा है, इनएक्टिव एनर्जी है। शिवा सहस्त्रार क्राउन चक्र की शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस।
जब कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है तो वो हर चक्र को जागरूक करते हुए, हर चक्र को एनर्जाइज करते हुए, उसके ब्लॉकेज को खत्म करते हुए क्राउन चक्र तक पहुंचती है, जिसे शिव शक्ति का यूनियन कहा जाता है। चक्रवाइज शिव शक्ति जर्नी को आप ऐसे देख सकते हो कि रूट चक्र, मूलाधार चक्र में जहाँ शक्ति सुषुप्त ऊर्जा के रूप में रहती है, सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ी हुई है, सेफ्टी और सिक्योरिटी और सर्वाइवल से जुड़ी हुई है, यहीं से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा में एनर्जी का प्रवाह और क्रिएटिविटी, यहाँ शक्ति फ्लोइंग एनर्जी में बदल जाती है। मणिपुर सोलर प्लेक्सिस में पर्सनल पावर और ट्रांसफॉर्मेशन शक्ति यहाँ इनर स्ट्रेंथ बन जाती है। और सोलर से अनाहत हार्ट चक्रा तक जाते हुए एनर्जी और अवेयरनेस का संतुलन शिव शक्ति हार्मोनी का अनुभव बताता है, शिव शक्ति का मिलन का अनुभव महसूस कराता है। विशुद्धि यानी थ्रोट चक्रा, एक्सप्रेशन और प्यूरिफिकेशन एनर्जी यहाँ सटल होने लगती है और धीरे धीरे यही एनर्जी थर्ड आई अंजना चक्र पर जाती है। अवेयरनेस और इंट्यूशन यानी शक्ति यहाँ कॉन्शियसनेस के नज़दीक, उसके करीब पहुँचती है। क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, शिव शक्ति यूनियन, प्योर कॉन्शियसनेस और स्टिलनेस का अनुभव, यही अवस्था योग में समाधि या इनर यूनिटी का प्रतीक माना जाता है, यानी महाशिवरात्रि से कनेक्शन। इसी कारण इसको चक्रा के थ्रू महाशिवरात्रि को कुंडलिनी अवेकनिंग मेडिटेशन के लिए विशेष रात कही जाती है, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि ये शिव शक्ति के मिलन की यात्रा का प्रतीक है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मूलाधार में ऊर्जा सोई हुई होती है और सहस्त्रार में चेतना प्रतीक्षा करती है। मेडिटेशन इस यात्रा को जागरूक करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है, बहुत आसान माध्यम है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक लिफ्ट धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाती है, वैसे ही अवेयरनेस धीरे 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 और गहरी होती चली जाती है। महाशिवरात्रि को मेडिटेशन के लिए इसलिए भी विशेष रात माना जाता है क्योंकि रात्रि का भी एक प्रतीकात्मक अर्थ है शांति, मौन और भीतर की ओर जाना। दिन हमें बाहर की दुनिया में ले जाता है और रात हमें अपने अंदर से जोड़ती है। अब शिव पूजा के प्रतीकों को समझते हैं। शिव पूजा मूल रूप से बहुत सरल मानी जाती है, बेल पत्र धतूरा भस्म, लेकिन इसके और भी अर्थ दिए गए हैं और भी सिंबॉलिक अर्थ है। बेल पत्र संतुलन का प्रतीक है, जैसे जीवन में शरीर, मन और भावनाओं का संतुलन। और 3 पत्ते हमें बैलेंस की याद दिलाते हैं, जैसे शरीर, मन और आत्मा। धतूरा जो शिव को अर्पित किया जाता है, धतूरा बहुत विषैला है। धतूरा हमें याद दिलाता है कि जीवन की नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जैसे गुस्सा समझ में बदल सकता है, दुख मैच्योरिटी में बदल सकता है। भस्म, भस्म हमें नश्वरता की याद दिलाता है कि एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी इस जीवन में ऐसा नहीं है जो हमेशा रहे, एक दिन वो नश्वर हो जाएगा। तो जब ये समझ आती है कि सब अस्थायी है, तो छोटी छोटी बातें स्ट्रेस को कम कर देती है। जो छोटी छोटी बातों पर हम स्ट्रेस लेते हैं वो कम हो जाता है। इससे ईगो और अटैचमेंट भी कम होने लगती है। व्रत का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस का अभ्यास है। जैसे एक दिन अपनी किसी आदत को रोककर मन को ऑब्जर्व करने दीजिए, किसी भी एक आदत को रोककर। ये किसी भी एक आदत का व्रत हो सकता है। अभिषेक यानी अपने भीतर की शांति को अशांत कर देना, जो अशांत है मन उसको शांत करना। तो असल में महाशिवरात्रि हमें कहती है शांति और शक्ति को हम बाहर ढूंढते रहते हैं। ये हमारे
अंदर हमारे भीतर ही मौजूद है। अगर महाशिवरात्रि के पौराणिक महत्व की आप बात करें कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसको बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा जाता है। कहा जाता है समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा से जब पुराणों में बात की जाती है कि समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले हलाहल विष निकला था और भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए उस विष को पी लिया, क्योंकि सब ने क्या किया, अमृत को तो बांट लिया, क्योंकि अच्छी चीज़ों के तो सब हकदार थे और जो विष था उसको बांटने के लिए कोई नहीं मिला। तो शिव ने कहा अगर ये विष रहा तो इस सर्वनाश हो जाएगा। तो शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, शरीर में नीचे नहीं जाने दिया। यानी कि उनके पास कंट्रोलिंग पावर, शक्ति की, उन्होंने उस विष को अपने कंठ तक रोक लिया, जिससे उनको नीलकंठ कहा गया है। कई परंपराएं, बहुत सारी चीज़ें महाशिवरात्रि से जोड़ती है। कोई लिंगोद्भव कथा में शिवलिंग को प्रकट होना कहा गया है। कहा जाता है इस रात शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ यानी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये प्रतीक है शिव का कोई आदि और अंत नहीं है, वो अनंत चेतना है। एक और परंपरा कहती है कि शिव पार्वती विवाह की परंपरा, कि कई क्षेत्रों में महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के विवाह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए इसको संतुलन यानी शिव शक्ति यूनियन का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि इतिहास से ज्यादा चेतना का उत्सव है। ये वो क्षण का प्रतीक है जब विनाश और सृजन की ऊर्जा संतुलित होती है। इस दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट शांत बैठना चाहिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाए, कुछ भी नहीं करना। आपको बैठना है और बैठकर सिर्फ अपनी सांसों को आते जाते देखना है और साक्षी भाव से जो विचार आपके मन में चल रहे हैं उनको देखते जाइए। उनमें उलझना नहीं है, उनमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव से देखिए। ओम नमः शिवाय का मन ही मन में जाप करिए, क्योंकि महाशिवरात्रि पर ये मेडिटेशन ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि ये महाशिवरात्रि है और इस रात्रि को आप मेडिटेशन जरूर कीजिए और जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको छोड़कर किसको प्योर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाना। जल से अभिषेक, शिवलिंग पर सादा जल चढ़ाए, बिल्कुल सिंपल। मन में शांति का संकल्प ले और इतना ही पर्याप्त है कि जब आप शिव पर जल अर्पित करें तो मन में शांति हो कि मैं सभी अपनी अशांति को, सभी अपनी नेगेटिविटी को अर्पित करती हूँ, क्योंकि शिव सभी विष को धारण कर लेते हैं। एक छोटी आदत पर नियंत्रण, ये बहुत सिंपल प्रैक्टिकल उपाय है। हम कहते हैं ना कि हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना आ जाए। फास्ट क्या है? यही तो है, यही एक व्रत है। व्रत किसी भी चीज का लिया जा सकता है, तो असली व्रत वही होगा जैसे एक दिन गुस्सा ना करना, या आज के दिन मैं कम बोलूंगी या बोलूंगा, या मोबाइल का कम इस्तेमाल करूंगी या करूंगा। तो ये व्रत का असली प्रैक्टिस है, यही असली अभ्यास है। मौन का अभ्यास महाशिवरात्रि पर कुछ समय साइलेंस में रहना बहुत ही पावरफुल माना जाता है। यानी एक छोटी आदत पर नियंत्रण की प्रैक्टिस। वो नियंत्रण क्या है? आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगा, कम बोलूंगा, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे। मौन का अभ्यास, यही व्रत, एक साइलेंस, आपका मौन रहना। महाशिवरात्रि पर कुछ समय के लिए साइलेंस रहना, मौन रहना, ये भी बहुत अच्छा एक व्रत लिया जा सकता है, क्योंकि शिव को मौन का प्रतीक माना जाता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। रात में सोने से पहले ये उपाय आप कर सकते हो कि रात में सोने से पहले अपने जीवन की 3 अच्छी चीजें याद करें, धन्यवाद का भाव रखें, इससे मन शांत होता है। ग्रैटिट्यूड ही वो पावर है जिससे आप बहुत कुछ पा सकते हो। तो 3 चीजें तो आपके जीवन में होगी जिसके लिए आप कृतज्ञ होंगे। महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि कुछ समय ध्यान, मौन और जागरूकता में रहना। इस दिन आप सरल उपाय कर सकते हो कि अपनी किसी एक आदत को चेंज करें,
मौन में जाइए, साक्षी भाव से कुछ देर तक ध्यान कीजिए और किसी एक अच्छी आदत को अपना लीजिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी को इस महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर करे, शिवा करे कि आपको आपसे मिला दे, आपका स्वयं से मिलन हो जाए, क्योंकि खुद से मिलना भी एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ा अनुभव है। तो खुद से मिलन आपका हो जाए, इसी कामना के साथ कि आप एक अच्छी अनुभूति ले सके। हर हर महादेव।